बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.4 11 क्लास मैथ हमने शुरू कर रखी है। पिछले लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है एवेल्यूएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। कहता है इसको एवेल्यूएट करें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक दो फार्मूले हमने लिखे थे पिछला जो लेक्चर था उसमें, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। इनका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये है 1 प्लस ओमेगा 1 के साथ भी प्लस है और ओमेगा के साथ भी प्लस है। इनकी वैल्यू हमें मिल सकती है यहाँ से। अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा निकालें तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर को उठा तो ले जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस 1 प्लस ओमेगा की जगह पर रख दिया हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से रहा 7 होल पावर 8। ये चीज़ बन गई। अब ये -1 और -1 -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस की पावर, एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा 2 पावर 8 ओमेगा पावर 8 और 2 16। पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 16। अब हमें पता है कि ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसको हम ओमेगा 3 की शक्ल में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 पावर 8 ओमेगा 16 को तो 3 की पावर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसके हम अगर दो टुकड़े कर लें, ओमेगा 15 और ओमेगा इसको लिख लें, तो 15 जमा 1 16 आपका फिर भी पूरा है। ओमेगा 15 ओमेगा पावर 1 इसकी पावर 1 है और इसकी 15 प्लस 1 से 16 पूरा रहेगा। लेकिन ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये वाला जो ओमेगा 15 बना है ये ओमेगा 3 की पावर बन सकता है। तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 8 ओमेगा 3 पावर 15। तो हमने ब्रैकेट के अंदर ओमेगा 3 बनाया है। हालांकि हम 15 अंदर लिख सकते थे, 3 बाहर लिख सकते थे, लेकिन हमने 3 को अंदर लिखा है क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा 3 जो है वो 1 पुट किया जा सकेगा, और ये वाला ओमेगा साथ इसी तरह से आ गया। तो इस तरह से ये 2 पावर 8 जो है वो 256 बनता है। 256 2 पावर 8 256 के इक्वल, और ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल है। इसकी वैल्यू लगा दी, पावर 15 इंटू ये वाला ओमेगा। अब 1 पावर 15 तो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 256 ओमेगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसको एवेल्यूएट कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हम यही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। पार्ट नंबर 2 में भी हमने एवेल्यूएट करना है ओमेगा पावर 28 ओमेगा पावर 28 ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। अब देखें इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 का। अब ये वाली जो 28 है ये तो ओमेगा 3 की पावर नहीं बनता, तो हम इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। 28 के पीछे है 27, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 27 इंटू ओमेगा 27। पावर्स को प्लस करें तो 28 आपका फिर भी पूरा है, लेकिन 27 लगाने का ये फ़ायदा होगा कि ओमेगा 3 की पावर बन सकेगा और हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये ओमेगा 29 है, 29 भी 3 की पावर नहीं बनता, तो लिहाजा हम इसके दो टुकड़े कर लेंगे। 29 के पीछे है 28 भी 3 की पावर नहीं बनेगा, उसके पीछे 27, तो हम इसको लिख लेते हैं ओमेगा 27 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 29 को हमने ओमेगा 27 और ओमेगा 2 लिख लिया। 27 प्लस 2 29 आपका फिर भी पूरा रहेगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ओमेगा 27 है ये ओमेगा 3 की पावर बन सकेगा प्लस 1। अब ये बना ओमेगा 3 पावर 9। 27 को लिखा जा सकता है, 9 0 3 27, तो ओमेगा 3 हमने अंदर लगाया और 9 को हमने बाहर लगाया, ताकि हम अगले स्टेप में ओमेगा 3 की जगह पर 1 पुट कर सके। इसको भी इसी तरह से करें, ये आपका बनेगा ओमेगा 3 पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से आ गया प्लस 1। अब ओमेगा 3 जो है वो तो 1 के इक्वल होता है, तो ये आपको मिलेगा 1 पावर 9, ये इसकी जगह पर भी 1 पुट कर दिया ओमेगा 3 की जगह पर, ये भी 1 पावर 9 बन गया। ये वाला ओमेगा 2 इसी तरह से आ गया, और प्लस 1 ये वाला भी इसी तरह से आ गया। ये मिला आपको 1
प्लस 1 पावर 9 1 ही रहेगा, ये भी 1 पावर 9 1 ही रहेगा, और साथ ओमेगा 2 भी है, और साथ ये 1 भी है। तो ये आपको मिल गया ओमेगा 1, और इसके साथ ये ओमेगा भी एक आ रहा था, वो हमने पीछे मिस कर दिया। एक ओमेगा भी यहाँ पर है, एक ओमेगा है इसके साथ, वो पीछे मिस हो गया। तो ये वाला सारा आपका पास बना ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो तो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास यही है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, और ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। तो हमने 8 के 2 टुकड़े किए, 27 और ओमेगा 1, इसके 2 टुकड़े किए 29 के, 27 और 2, इसको लिखा ओमेगा 3 पावर 9, और साथ ये वाला ओमेगा ये इसी तरह से आ गया, और ये ओमेगा 3 पावर 9, और ये ओमेगा स्केयर इसी तरह से आया, 1 भी इसी तरह से आया। ओमेगा 3 को 1 लगाया, साथ ही ओमेगा है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा रह जाएगा, बाकी रहेगा ये ओमेगा स्केयर और प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमने उन फार्मूलों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हम इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और इसको भी एवेल्युएट करेंगे। नंबर 3, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। इसको कह रहा है कि एवेल्युएट करें। अब देखें, इसमें हमारे पास ये है 1 प्लस ओमेगा, इसका एक चलें जोड़ा बना लें, माइनस ओमेगा स्केयर को ऐसे अलग करके लिख लें। तो हमने प्लस वाली जो थी उनका एक अलग से एक जोड़ा सा बना लिया, 1 प्लस ओमेगा को हमने ये लिख लिया। इधर भी यही काम करें, 1 के साथ प्लस है और ओमेगा स्केयर के साथ प्लस है, प्लस वाली जो है उनको इकट्ठा कर लिया, इसको 1 को और ओमेगा स्केयर को, और माइनस ओमेगा हमने ये लगा दिया। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के इक्वल होता है। यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, आपको चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, वो यहाँ से निकाली जा सकती है। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर देंगे, तो इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्केयर भी इसी तरह से साथ आया। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हमने माइनस ओमेगा स्केयर रख दिए। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू निकाली जा सकती है 1 प्लस ओमेगा स्केयर की। अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकाल लें तो ये वाला ओमेगा उधर चला जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर को लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर को लिख लिया, ओमेगा को उठा के उधर ले गए, यानी इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा भी साथ मौजूद है, इसी तरह से आ गया। अब ये बना -1 और -1, -2 ओमेगा स्केयर, दोनों ऐड हो गए, और ये वाला -1 ओमेगा और -1 ओमेगा, -2 ओमेगा बन गया। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4 हो गया, ओमेगा 3 और ओमेगा 2 और ओमेगा 3 बन गया। तो ओमेगा 3 का हमें पता है वो तो 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 4। तो इसको भी हमने वैल्यूएट कर लिया, वैल्यूएशन करनी थी इसकी। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट 4, पार्ट नंबर 4 में भी हमने यही करना है। ये है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 होल पावर 7 और प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7। अब देखें, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के। इनका इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे और इसको वैल्यूएट कर लेंगे। अब देखें, ये वाला सारा ये तो ओमेगा है, ये तो ओमेगा के इक्वल है, यहाँ से इसकी जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा पावर 7। अब ये वाला जो -1 माइनस अंडर रूट -3 है, ये वाला, ये सारा तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, इसकी जगह पर हम रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7, ऊपर आ गया उसकी पावर 7। अब ये बना ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 7 और 2 14, ये बन गया, पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 और 7 14 आ गया।
अब इसको दो टुकड़े कर लें ताकि इसको ओमेगा 3 की पावर बनाया जा सके। 7 तो 3 की पावर नहीं बनता, लिहाजा इसके हम दो टुकड़े कर लेते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा पावर 1 इसको लिख लेते हैं। 6 + 1 से ये 7 पूरा हो गया। ये ओमेगा 15 है 14 है, ये भी 3 की पावर नहीं बनता, तो इसके करीब 3, इसके पीछे 12 है जो ओमेगा 3 की पावर बन सकेगा। तो हमने इसके दो टुकड़े कर लिए, ओमेगा 12 और ओमेगा 2। 12 और 2 14 आपका पूरा है। इसके बाद इसको अब बनाया जा सकता है ओमेगा 3 की पावर। ये बना ओमेगा 3 पावर 2, 3 अंदर लिखेंगे और 2 बाहर लिखेंगे, इंटू ओमेगा। तो ये भी इसी तरह से बनाया जा सकता है। ये भी ओमेगा 3 की पावर अब बनता है, ओमेगा 3 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इसको लिखेंगे। तो ये बना आपका ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, ये आ गया 1 स्क्वायर इंटू ये वाला ओमेगा, और ये वाला ओमेगा 3 1 के इक्वल, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाकी रह गया ये ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ये 1 पावर 4 1 हुआ, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल था। अगर हम यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये वाला 1 उठा के हम उधर ले जाएंगे तो -1 के इक्वल आ गया। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर सकते हैं -1, यानी ये सारा जो है ये -1 के इक्वल आ गया। और यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 5। नंबर 5 -1 + √-3 -1 + √-3 होल पावर 5 प्लस -1 -√-3 होल पावर 5, इसको वैल्यूएट करना है। अब देखें इसके साथ अगर नीचे इसके 2 आ जाए, इसके नीचे 2 आ जाए तो ये ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो हमें पता है वो इक्वल है -1 + √-3/2 के। तो इसकी जगह पर अगर नीचे 2 आ जाए, या आप ऐसा करें कि ये वाला 2 जो है ना इसको उधर मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलें ऐसे कर लें, या चलें ठीक है इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ताकि आपको कोई उलझन ना बने कि ये किधर से आ गया। तो ये हुआ आपके पास -1 + √-3/2। 2 की कमी थी इसमें, अगर इसके नीचे 2 आएगा तो ये ओमेगा बनेगी, इसलिए हमने 2 से इसको डिवाइड कर लिया ब्रैकेट के अंदर ही, और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 से 2 कटेगा तो उस रकम को ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि अगले स्टेप में ये सारा ओमेगा बन चुका होगा। इसी तरह से इसके नीचे भी 2 की कमी है, अगर इसके नीचे 2 आ जाए तो ये सारी रकम ओमेगा स्क्वायर बन सकती है। तो चलें फिर हम इसको ऐसा करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि 2 यहाँ पर आ जाए और हम इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकें। 2 से फिर इसको भी डिवाइड कर लिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, और बाहर पावर है 5। अब ये सारा आपका बना ओमेगा, ये बना ओमेगा 2 भी है साथ, तो ये टोटल हो गया आपके पास 2 ओमेगा पावर 5। और ये बना आपके पास ये वाला -1 - √-3, ये वाला ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और साथ ये 2 भी मौजूद है। तो ये टोटल हो गया आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। 2 अपनी जगह पे आ गया और इस सारी की जगह पर हमने ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। तो ये बना हमारे पास 2 पावर 5 ओमेगा 5 प्लस 2 पावर 5 ओमेगा 10। पावर्स को अंदर अप्लाई कर दिया, 2 की पावर भी 5 होगी और ओमेगा पावर भी 5 होगी। यहाँ पर भी यही किया, 2 पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर और 5, 5 2 = 10। 2 पावर 5 को लिखा जा सकता है 32, और ओमेगा 5 के फिर दो टुकड़े कर लें, ओमेगा 3 और ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और ये वाला 2 पावर 5 ये 32 बना, और इसके दो टुकड़े कर लें ओमेगा 10 के, इसको लिख ले ओमेगा 9 और ओमेगा 1, ताकि इसको 3 की पावर बनाया जा सके। 10 तो 3 की पावर नहीं बनता था, 10 के पीछे 9 है जो 3 की पावर बन सकता था, तो हमने इसके 9 के साथ दो टुकड़े कर लिए, 9 + 1 10 आपका पूरा रहेगा। ये हुआ 32, और ओमेगा क्यूब का हमें पता है वो 1 होता है। ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से आ गया, प्लस ये आपके पास 32 था, 32, ये ओमेगा 3 की पावर बना लें, ये बनता है ओमेगा 3 का क्यूब, 3 3 × 9 पूरा है आपके पास। तो ओमेगा 9 को हमने लिख लिया ओमेगा 3 पावर 3, और साथ ही ओमेगा एज इट इज आ गया। ये तीनों मल्टीप्लाई होगी 32 ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला आपके पास बना 32 ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है, और ऊपर उसकी पावर 3 भी है, और साथ ही ओमेगा एज इट इज आ गया। ये बना 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32
प्लस ये वाला 32 और 1/3 1 ही रहेगा और साथ ही ओमेगा भी मौजूद है इसके। तो ये आया आपके पास 32 कॉमन आ गया, अंदर आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। 32 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया, बाकी ये रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का हमें पता है ये तो -1 के इक्वल होता है। तो इसी फार्मूले से ये निकाला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो हमने इसकी जगह पर क्या लगा लिया, -1 लगा लिया। तो ये इक्वल किसके आ गया फिर, -32 के। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये उनमें से पहला है साबित करना है शो दैट x3 - y3 इज इक्वल टू x - y इंटू x - ओमेगा y इंटू x - ओमेगा स्क्वायर y के इक्वल है। तो इसकी राइट साइड को सॉल्व करके हम ये लेफ्ट लाने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड साइड को ले लें। राइट हैंड साइड हमारे पास x - y इंटू x - ओमेगा y x - ओमेगा स्क्वायर y। इसको लिखा जा सकता है x - y इंटू ये वाली भी ओमेगा वाली वैल्यूज हैं, ये भी ओमेगा वाली वैल्यूज हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। x को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, इस x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो x स्क्वायर आ गया, इस x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो -xy ओमेगा स्क्वायर आ गया, -xy ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसको -ओमेगा y को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, -ओमेगा y को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ये हो जाएगा -xy ओमेगा -xy ओमेगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, प्लस ओमेगा क्यूब वाई और वाई स्क्वायर आ गया। तो ये हमने जिन ओमेगा वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स माइनस वाई को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको हमने बाहर इस तरह से रखा है। अभी देखें इसमें ये एक्स स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली, दोनों में देखें एक्स वाई मौजूद है, कॉमन आ सकता है, एक्स वाई दोनों में है, कॉमन आ गया -xy। बाकी इधर से बचा ओमेगा स्क्वायर और माइनस कॉमन लिया था, ये प्लस बन जाएगा, इस माइनस का प्लस बन गया, बाकी आपके पास रह गया ओमेगा। ओमेगा 3 का तो हमें वैसे ही पता है ये 1 के इक्वल होता है, 1 इंटू वाई स्क्वायर आ गया, 1 इंटू वाई स्क्वायर। ये हुआ आपके पास x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि ये -1 के इक्वल है, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -1 और ये प्लस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर ही रहेगा। ये आपके पास बना x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई ही रहेगा तो प्लस वाई स्क्वायर आ गया। देख लें ये तो फार्मूला है हमारे पास, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था कि x3 - y3 इसके इक्वल होता है, यानी इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x3 - y3 ही आता है। अगर आप फार्मूले से नहीं करना चाहते तो आप फार्मूले में इसको रख के मल्टीप्लाई करें तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, x3 - y3, दो रकमों का क्यूब है, दरमियान में माइनस है, तो ये इक्वल होता है पहली रकम माइनस दूसरी रकम, उधर आता है पहली का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर मौजूद है, प्लस दूसरी का स्क्वायर वो भी यहाँ पर मौजूद है, फिर माइनस है तो प्लस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मौजूद है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसको लिखा जा सकता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास x3 + y3 + z3 - 3xyz इसके इक्वल है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ये वाली ओमेगा वाली वैल्यूज हैं, ये भी ओमेगा वाली हैं, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको साथ साथ ऐसे ही चलने देंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड में है हमारे पास x + y + z और इसको x को मल्टीप्लाई करें इस सारी ब्रैकेट के साथ तो ये बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हो जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो एक्स जी ओमेगा आ गया, एक्स जी ओमेगा। तो ये हमने x को मल्टीप्लाई कर लिया इस सारी ब्रैकेट के साथ। इसी तरह से हम ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, ये बनेगा एक्स वाई ओमेगा, एक्स वाई ओमेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा ओमेगा 3 वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 वाई स्क्वायर।
इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। आम तरीके से जैसे रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स वाली को, प्लस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी रह गया है ये वाला, इसको भी मल्टीप्लाई करना इन सब के साथ। ये आएगा एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो एक्स जी ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया अब इसके साथ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 वाई और वाई वाई स्क्वायर, ओमेगा 4 वाई स्क्वायर। बाकी रह गया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला काम, ओमेगा 2 और ओमेगा, ओमेगा क्यूब बन गया प्लस ओमेगा क्यूब जी और जी स्क्वायर आ गया, तो ये बनेगा ये सारा। इसी तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये तो इसी तरह से चलता रहा। अब देखें इसमें ये वाली एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर वाली है और ये एक्स वाई ओमेगा वाली है, इन दोनों के साथ एक्स वाई मौजूद है। इनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई ओमेगा वाली इकट्ठी कर लेंगे हमने, ताकि अगले स्टेप में हम कॉमन निकाल लेंगे और आगे चलेंगे। अगर इसको हम गौर करें तो एक्स जी ओमेगा हमारे पास मौजूद है, एक्स जी ओमेगा इसके साथ और इसके साथ, इनको इकट्ठा कर लें, तो ये एक्स जी ओमेगा और एक्स जी ओमेगा स्क्वायर ये वाली वैल्यू, ये हमने इकट्ठी कर ली, एक्स जी जिनके साथ था वो इकट्ठी कर ली। अब आगे चलेंगे, ओमेगा 3 वाई, ये वैसे ही ओमेगा 3 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर वाई जी वाली एक ये है हमारे पास, और एक हमारे पास वाई जी वाली एक ये बची है। ओमेगा 3 को वैसे ही 1 लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर, 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई जी वाली एक ये है हमारे पास, ओमेगा 2 वाई जी, ओमेगा 2 वाई जी, और ये हम लिख चुके हैं पहले। बाकी एक ये बची हमारे पास, ये ओमेगा 3 और वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा, ओमेगा 4 था ये, इसको लिख लिया ओमेगा 3 और ओमेगा इंटू वाई स्क्वायर। ओमेगा 4 के हमने दो टुकड़े कर लिए, ओमेगा 3 और ओमेगा, ये वाला ओमेगा क्यूब वैसे ही 1 बन गया, और बाकी रहा हमारे पास जी स्क्वायर, ये आया ये सारा। अब ये बना हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो बाकी रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसमें से कॉमन आ गया एक्स जी इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन चला गया, बाकी रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये वाला वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर, ये वाला वाई जी इसी तरह से आ गया, ये वाला ओमेगा 3 1 हो गया, तो ये बन गया ओमेगा वाई स्क्वायर, और ये वाला आ गया हमारे पास जी स्क्वायर। अभी देखें इसमें एक रकम कहीं से मिस हो गई है, वाई स्क्वायर जी, यहाँ पर देखें हमने ये ओमेगा 4 को जब मल्टीप्लाई किया था, तो ये इसके साथ ये वाई जी था, ये जी ऊपर उसके ला के ज़्यादा ये छोटा हो गया है, इसकी वजह से स्क्वायर बन गया, इससे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये जो है ना, ये आपके पास है जी, यहाँ पर है ओमेगा 4 वाई जी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ओमेगा 4 को इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा 2 और ओमेगा 2 ओमेगा 4 आएगा, साथ वाई जी, तो यहाँ पर ये वाई जी है, ये ज़रा इसको करेक्शन कर लें। ये वाला वाई स्क्वायर इसी तरह से आ गया, ये वाला ओमेगा 2 वाई जी इसी तरह से आ गया, ये वाला ओमेगा 3 इंटू ओमेगा बना, ओमेगा 4 को हमने लिखा है ओमेगा 3 और ओमेगा, और ये वाला जो है इसके साथ ये जी है, ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर नहीं था, ये यहाँ पर है आपके पास जी, वो जी लगाना था, तो यहाँ पर हमने गलती से लगा दिया है उसका पावर 2। अब ये बना हमारे पास ये चीज़, इसी तरह से ये आया एक्स स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये वाला वाई स्क्वायर इसी तरह से आ गया, इधर से वाई जी इसके साथ भी मौजूद है, इसके साथ भी मौजूद है, इसमें से कॉमन ले लें, तो इसको थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। वाई स्क्वायर ये आ गया और वाई जी, अब देखें इसमें हमारे पास मौजूद है वाई जी इसमें भी है, वाई जी इसमें भी है, ओमेगा 3 जो है ये वैसे ही बन के इक्वल हो गया, इसको तो लगाने की जरूरत को नहीं, वाई जी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, वाई जी कॉमन आ गया, इधर से बचा ओमेगा स्क्वायर, इधर से वाई जी कॉमन चला गया, तो बाकी रह गया ओमेगा, और ये ओमेगा क्यों वैसे ही बन के इक्वल है, तो बाकी ये बचा हमारे पास जी स्क्वायर, तो वो ऊपर से एक मिसिंग होगी सी, वो जेड था तो हमने उसको स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। यह है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी
इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा का हमें पता है वो -1 होता है, एक्स जी भी उसी तरह से आ गया, ये वाला भी -1 के इक्वल है, प्लस वाई स्क्र प्लस वाई जी, और ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा -1 के इक्वल, प्लस जी स्क्र इसी तरह से ये आ गया। अब ये बना हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हुआ एक्स स्क्र, ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ये वाली दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स जी, और ये वाला वाई स्क्र इसी तरह से आ गया, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस वाई जी, और ये वाला जी स्क्र ये आ गया। अब इसको थोड़ी तरतीब लगा लें, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र, ये वाला प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, माइनस ये वाला एक्स वाई माइनस एक्स जी, और माइनस ये वाला वाई जी। अब ये भी एक फार्मूला है, मैट्रिक में हमने पढ़ा था, अगर आप इसको या फिर ऐसा करें फार्मूला में मल्टीप्लाई करें तो ये आपको आंसर दे देगा x3 प्लस y3 प्लस z3 -3 एक्स वाई जी। यही हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना था, यही हमने इसको प्रूव करना था। इसके बाद करेंगे इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 8 1 + ओमेगा 4 ओमेगा 8 अप टिल 2n फैक्टर्स, इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है, ये हमें साबित करना है। लेफ्ट साइड को ले लें, लेफ्ट साइड में ऐसा करते हैं इनके जोड़े बना लें, 1 + ओमेगा स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लें, उसका फायदा होगा बाद में। ये वाला इकट्ठा कर लें, 1 + ओमेगा 4 और 1 + ओमेगा 8 एंड सो ऑन अप टिल 2n फैक्टर्स। अब देखिए अगर हम ऐसा करें, ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ा, अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये भी यही चीज बन जाएगी, और इससे अगली हम अगर दो वैल्यूज लेते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते तो भी यही चीज बन जानी थी। अभी देखें इसको, ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसको हम लिख सकते हैं 1 + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इस ओमेगा 4 के हमने दो टुकड़े कर लिए, ओमेगा 3 और ओमेगा, तो हमें पता है ओमेगा 3 1 होता है, ये 1 हो जाएगा तो बाकी वही चीज रह जाएगी 1 + ओमेगा, जो कि यहाँ पर भी मौजूद है। इसी तरह से इसको भी लिख लें, ओमेगा 6 और ओमेगा 2, 8 के भी दो टुकड़े कर लिए, 6 और 2, 6 + 2 से 8 हो जाएगा। तो फायदा ये होगा कि ओमेगा 6 जो है वो ओमेगा 3 की पावर बन जाएगा। तो हम अब इसको लिखेंगे अप टिल n फैक्टर्स तक, क्योंकि हमने इसके जोड़े जोड़े बना लिए, ये जोड़ा ले लिया, ये भी जोड़ा ले लिया, उससे अगली रकम में लेते तो वो भी जोड़ा जोड़ा होती, तो इधर ही अप टिल n फैक्टर्स चलेगा। यह हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी बना हमारे पास 1+, ये जो है ये 1 के इक्वल है, 1 × ओमेगा, इसका तो हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा क्यूब की जगह पर लगा लिया 1। इसी तरह से ये बनेगा 1+, ये ओमेगा 6 जो है ये भी ओमेगा 3 की पावर बनता है, इसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं, ओमेगा 3 पावर 2। फायदा क्या होगा कि हम ओमेगा क्यूब को बाद में 1 लगाएंगे तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 रह जाएगा, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर इसी तरह से आ गया एंड अप टिल n फैक्टर्स तक। अब ये बना हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी देखिए हमारे पास 1 + ओमेगा ही बन गया है, और ये वाला ओमेगा क्यूब जो है वो तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 पावर 2 1 ही होगा, ये सारा 1 हो गया, तो बाकी रह गया हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर अप टिल n फैक्टर्स। अब देखें इसका करने का क्या फायदा हुआ कि ये भी वही वैल्यू है जो ये है, अगर हम इससे अगली दो वैल्यूज लेते हैं तो वो भी यही आती है, उससे अगली दो लेते तो वो भी यही आती है। तो अब हम इसको लिखेंगे 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा 1 ये सब मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर होल पावर n, क्योंकि ये कितने फैक्टर्स थे इसके, n थे। जैसे हमारे पास वो 2 × 2 × 2, तो कितनी दफ़ा है, ये 3 दफ़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3। इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू फिर वही आई है, फिर वही आई है, फिर वही आई है, कितनी दफ़ा आ रही है, n दफ़ा आ रही है, तो हम इसको एक ही दफ़ा लिख के उसकी पावर n ले लेंगे। तो इसको आप करें मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा हो गया, ओमेगा को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ओमेगा 3 हो गया,
होल पावर एन। अब देखें इसमें ये वाला जो है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो जीरो के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, और ये वाला ओमेगा 3 इसी तरह से आ गया, ओमेगा 3 पावर एन। तो क्या बचा हमारे पास, ओमेगा 3 पावर एन बच गया। ये बचा ओमेगा 3 पावर एन, और ओमेगा 3 का तुम्हें पता है वो 1 होता है, 1 पावर एन। और 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट।